बीसीसीआई, आईसीसी, कोई इंडिया के विन सेलिब्रेट नहीं करेगा। तालियां बीसीसीआई और आईसीसी के लिए। फिर से डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया। उठा रही है एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोलझाल हो रही है। ये टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को, जितनी चीजें वो सारे फायदे इंडिया को ज्यादा है। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया, और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो चीजें सामने आती हैं जो कि टीम के लिए नुकसानदेह होती हैं। वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहाँ पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। इंडिया की जितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे, अगर अब तक जितने डीआरएस के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप तो ये कहावत सुनी होंगे नहीं कि कुत्ते का पूंछ में कितना भी तेल लगाए वो कभी सीधा नहीं हो सकता। वैसे ही एक पाकिस्तान मीडिया है, जब से हमारा इंडियन टीम लगातार 8 मैच जीते हैं, हर मैच एक तरफा मैच जीते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया टीम को बॉल अलग दे रहे हैं, वो लोग एम्पायर को कुछ गुमराह कर रहे हैं, एम्पायर को ख़रीद लिए हैं, एम्पायर को आईपीएल में जाना है इसलिए वो ज़्यादा 90% डिसीजन इंडियन टीम के फेवर में देते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान मीडिया के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि उनका टीम निकलने वाले हैं ना, इसलिए बार बार हर मैच में इंडिया जीतता है। कोई भी 8 के 8 मैच जीता है, जब भी हर मैच में बोला ये फिक्स किया है। इंडिया वैसी टीम नहीं है, इंडिया का ग्रिप कर रहा है बॉल, इंडिया का बॉलिंग कुछ भी नहीं है, वो सारे पैसे का खेल है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आइए देखते हैं। जितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे, अगर अब तक जितने डीआरएस के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं, और इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। तो टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। चूंकि हम पहले ही कह रहे थे कि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग इस टाइम कंटेस्टेंट है फाइनल का, तो आप किस तरह से देख रहे हैं सारे सिचुएशन को? वर्ल्ड कप के कितने चांसेस हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए, और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए। सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट है कितनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहाँ पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। कल शाहरुख गंगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहाँ गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे? हम लोग सब शौक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका? ना उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप में ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा। हिंदुस्तान से हार गए, 50 या 55 कर पाए थे, 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि ये वो वही लड़के हैं, सिराज वही लड़का है बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बात। अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहाँ पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही है, 83 में बाहर हो रही है, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं।
मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। सबसे पहले तो इधर निकल के आओ जो बहरत घंटों कमीनों जो इस तरह की बातें करते हो। औकात तुम लोगों की होती नहीं, और ये ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। औकात होती नहीं है हमारी मैच जीतने की, परफॉर्मेंस दिखाने की। हमारा घंटा जब इंडिया के सामने आता है 70 बॉल 50 करता है, तो क्या हमने भी मैच फिक्स किया हुआ था? क्या हम भी बिके हुए थे? हमारे पिछवाड़े में इतना सांस नहीं, हम इंडिया को फिर हराते हैं अहमदाबाद में, जिसकी हम बोंगियां मारते थे। इस्लाम की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1,30,000 लोगों के सामने सख्ता तारी हो जाएगा। जब बाबर शो करेगा पाकिस्तान जीतेगा। अपने अंदर इतना सांस है नहीं तुम लोगों के अंदर कि हमारी टीम ऐसा करे, हमारे बैट्समैन ऐसा करें। जब कोई और टीम इतनी बड़ी बड़ी जीतें लेती है, जब और टीम का बैट्समैन इतने मुश्किल ट्रैक पे रन्स करता है, 100 लगाता है, सचिन पाजी का रिकॉर्ड इक्वल करता है, तो तुम लोगों को फट के गले कहा जाती है। इतने बहरत किसी गंदी नाली के हलीज कीड़े हो तुम लोग यार, तुम लोगों से हजम नहीं होती। तू अपने आप को क्रिकेट फैंस कहलाते हो। हर बार टीम इंडिया की कोई बड़ी जीत होती है, कोई बड़ी अचीवमेंट होती है, गंद फैलाने तुम लोग आ जाते हो। किसी गंदी नस्ल के तुम लोग हो यार। क्या बात है यार, कहां का किस बात का क्रिकेट फैन यार? आप लोगों का मुंह से अपलॉड का वर्ड नहीं निकलता, और घंटे के आप 50-50 30-30 को उठाते रहते हो। घंटे हो ना, घंटे के फैंस हो, घंटे हो तुम लोग। वर्ल्ड कप में जहां बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें बड़ा शॉकिंग कर रही हैं कि यार ये टीम 83 पे आउट हो गई, ये टीम तो बहुत इजी थी, इसने इस टीम को कैसे हरा दिया। वहीं एक चीज जो इससे पहले कभी इतने सवाल नहीं उठाती थी, वो उठा रही है एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोल-झाल हो रही है। ये क्या है? कुछ आपको ऐसी चीज लग रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, हमने अपने मैच में देखा बहुत सारी ऐसी वाइड्स थी साउथ अफ्रीका की जो दी जा सकती थी, और जो थी वाइड बॉल वो नहीं दी गई, पता है। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया। और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे, उनकी ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था। आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, विराट कोहली का बैट लगा, और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा कहा रिव्यू लो। अगर अंपायर ने आउट नहीं किया, उसने कहा रिव्यू ले, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था। मैंने देखा आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया, उस वक्त तो काफी इशारे दिखाई दिए थे। उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को। जितनी चीजें हैं वो सारे फायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरीफ भाई के मेरे हक में चीजें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है। क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों को चेक एंड बैलेंस होता है? देखें, खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइड बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उनको कितना मॉनिटर करता है? वो तो आईसीसी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो कोई इंटरनेशनल टीम तो है नहीं कि जिसको मॉनिटर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जितना भी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो कितना मॉनिटर करता है? ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है, तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है, वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाज़ुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा। और नसीम भाई, ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि जी अंपायरिंग की वजह से जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसानदेह। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखिए 6.2% और कहा 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, बीसीसीआई का नहीं है। नसीम भाई क्यों? लेकिन
जितना पैसा इंडिया दे रहा है अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, अब वो न्यूट्रल नजर ही नहीं आ रहे कहीं और पे भी। नजीम भाई- जैसा ऐसा लग रहा है उनको हिदायत मिल रही है, वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की वाइड नहीं देनी है, पाकिस्तान के खिलाफ वाइड हो तो दे देनी है। मकसद है वो जैसा मेरे ख्याल है आईसीसी के ऑर्डर नहीं सुन रहे, वो जो बीसीसीआई के ऑर्डर है वो सुन रहे हैं। तो की थी और सबसे मासूम पर्सनैलिटी बन के बेचारे खड़े होते हैं, यूं करना यूं करना यूं करना यूं करना है, और उसके बाद पीछे ये गेम जो चल रहे हैं ये समझ सबको आ रहे हैं। आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तान मीडिया के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है इंडियन टीम के लिए। वो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन टीम इतनी तगड़ा नहीं है। जब से इंडिया लगातार 8 मैच जीता है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हर एक टीम को पैसे से खरीद लिया हुआ का है पाकिस्तान के। इंडिया इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं है, इंडिया के तो फूट फाट की बॉलिंग थी। कुछ 1 साल पहले थे इंग्लैंड ने उसे 10 विकेट से हराया था सेमीफाइनल में। इंडिया इतनी बॉलिंग लाइनअप नहीं है अच्छी, वो लोग पैसे में दे के खरीद रहे हैं मैच, और एम्पायर को इतना पैसा दे रहे हैं कि 90% डिसीजन इंडिया के तरफ दे रहे हो। और यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो पिच है ना, पिच पे केमिकल डाल के पिच को चेंज कर देती है आधे टाइम में, इसलिए उसे ग्रिप मिलते हैं, स्विंग मिलते हैं, और इंडियन टीम जीतते जा रहे हैं। और वो यहाँ तक बोल देते हैं कि कोई वहाँ पे मंत्र नहीं फूकते, पंडित कोई नहीं है, जो करते हैं ये बीसीसीआई कर रहे हैं और आईसीसी मिल के कर रहे हैं। दोनों को मिली भगत के साथ ही इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। वो लोग बोल रहे थे 2011 में इतना पैसा दिया कि सचिन को आखिरी साल था इसलिए उन्हें जिता दिया, इतना पैसा दिया। इस बार भी विराट कोहली का शायद से या रोहित शर्मा का आखिरी है, इसलिए विराट कोहली का आखिरी है, इसलिए इतना पैसा दे देते हैं कि ताकि ये कप है ना जो इंडिया में रहे। कि इतना जहर भरा हुआ है पाकिस्तान मीडिया में, इसलिए ये लोग का टीम मुझे लग रहा है कि ग्रुप स्टेज से ही बाहर चला जाएगा। इतनी गंदी टीम, इतनी गंदी मीडिया। कुछ दिन पहले मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिया, वो थक गया, बोले उसे सजदा नहीं करने दिया। भाई हमारे देश में फ्रीडम है, तुम्हारे देश जैसा नहीं जो 20% से हिंदू से 2% पे आन दिया। जय हिंद।